कभी भी मर सकते हैं, पता है? बोलो। मेरी कोई भी श्वास जीवन की आखिरी श्वास बन सकती है, ऐसा विश्वास मन में है। दूसरे को सुनाने के लिए बस इस सत्य को सामने रखोगे तो तुम्हारे सामने कोई आसक्ति नहीं रहेगी, तुम्हारे सामने अभिमान नहीं होगा, तुम्हारे जीवन का रंग ढंग बदल जाएगा। मान लो किसी दिव्य ज्ञानी के पास आप जाओ और वह तुम्हें बता दे कि तुम्हारे पास अब ज़्यादा समय नहीं, तो क्या करोगे? बोलो, क्या करोगे? हाँ, रख लो, लेके चलो। अगर सच में तुम्हारे सामने मौत आने लगती है तो भगवान को याद करते हो। अगर अभी कोई दिव्य ज्ञानी तुम्हें बता दे कि तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, अब तुम्हें जाना है, तो तुम कहोगे भैया दुनियादारी छोड़ो, अब अपनी आत्मा के कल्याण की बात सोचो। ऐसा ही सोचोगे ना? हालांकि आजकल हिसाब किताब दूसरा है। लोगों की महाशक्ति ऐसी है कि मौत के मुंह में जाने के बाद भी अपने जीने का ढंग नहीं बदलते, रंग नहीं बदलते। एक बार हम लोग नैनागिर में थे, जल मंदिर में सामायिक कर रहे थे, सर्दी का समय था, बाहर धूप में बैठे थे। सामायिक के बाद मैंने देखा एक सांप एक मेढक को निगल रहा था, आधा निगल चुका था पानी में। सांप मेढक को निगल रहा था, आधा निगल चुका था, और उसी बीच एक छोटी सी मछली उधर से गुजर रही थी, मेढक उसको लपक रहा था। सांप मेढक को आधा निगल चुका है और मछली उधर से गुजर रही है, मेढक उस मछली को निगल रहा है। मैंने कहा गुरुदेव देखो ये क्या दृश्य है। गुरुदेव ने कहा बस यही संसार का चित्र है, सब काल रूपी सांप के मुंह में बैठे हैं, फिर भी टर्रा रहे हैं, टर टर कर रहे। कब तक टर्राओगे? ये सांप का मुंह जिस दिन बंद हो गया उस दिन तुम्हारे जीवन का खेल खत्म हो गया। ये खेल कभी भी खत्म हो सकता है, इस सत्य को समझो। कभी भी मेरे जीवन का अंत हो सकता है, मेरी कोई भी श्वास मेरे जीवन की आखिरी श्वास बन सकती है। ये श्रद्धान अपने मन में जगाओ, ये जीवन का एक यथार्थ है। कहानी खत्म हो जाएगी तो भैया क्या करें? कभी भी मरना है तो बस मरने ही को याद करें? नहीं, मरने से पहले अपने करने योग्य कार्य कर लो। जो करनी है उसे करना शुरू कर दो, तब जीवन सार्थक होगा, तभी जीवन सफल होगा। अन्यथा इसी गोरख धंधे में रह करके रम करके रह जाओगे, कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन अपने आत्मा के कल्याण के लिए मिला है, केवल मौज मस्ती में रमने के लिए नहीं, भोग विलास में लगने के लिए नहीं, गोरख धंधा में उलझने के लिए नहीं, धन पैसा में पागल होने के लिए नहीं। अपनी आत्मा के कल्याण का उद्यम करो, ये मौका है। कभी भी तुम्हारा अंत हो सकता है, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ सकता है। संभलो, अपने आप को संभालने की कोशिश करें। एक सज्जन, देखिए मृत्यु का क्या ठिकाना, जीवन कितना नश्वर है और हम लोगों के जीने का तरीका कितना विचित्र है। एक सज्जन
ने मुझे एक बार बताया कि उनके एक व्यापारी मित्र थे, वो उनसे मिलने के लिए गए, उनके घर गए तो घर के मुख्य द्वार पर लिखा था, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। सामने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ कि घर के मुख्य द्वार पर तो मंगल वाक्य लिखे जाते हैं, स्वागतम सुस्वागतम लिखा जाता, अतिथि देवो भव लिखा जाता, लेकिन ये वैराग्य सूचक बात आपने क्यों लिखी? तो उन्होंने जो घटना सुनाई बड़ी मार्मिक। उन्होंने कहा, बात ऐसी है, मेरे पिताजी ने इस कोठी को बनाया, 1975 में उन्होंने इसका निर्माण किया, तब ये 30 लाख की लागत से बनी थी। मेरे पिताजी खुद धूप में छाता लेकर खड़े होकर के इस मकान को बनवाए, इटालियन मार्बल लगवाया, बड़े सलीके से काम कराया और लगभग 4 वर्ष में ये कोठी तैयार हुई। पर क्या बताऊं, कोठी बनने के बाद पिताजी ने जिस दिन गृह प्रवेश किया, बड़े उमंगों से भरकर गृह प्रवेश किया, लेकिन गृह प्रवेश के क्रम में एक पैर देहरी के अंदर रखा, दूसरा बाहर, उसी समय उनका हार्ट फेल हो गया, वो वहीं चले गए। एक पैर भीतर एक पैर बाहर, जिस घर को उन्होंने बनाने में अपना जीवन लगा दिया, उस घर में एक पल नहीं रह पाए, घुस नहीं पाए। लोगों ने बोला, तुम्हारे लिए घर अशुभ है, इसमें मत रहो। पर उसने कहा, मैंने कहा नहीं, मेरे लिए ये घर शुभ है, क्योंकि ये जीवन के यथार्थ का बोध कराता है, मैं यहीं रहूँगा, इसलिए मैंने लिखवा रखा, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। है तुम्हें खबर? तो फिर किसके चक्कर में कहाँ उलझे हो? अपनी मृत्यु को याद रखो। जिस दिन मृत्यु को सामने रखना शुरू कर दोगे, सारी मोहाशक्ति समाप्त हो जाएगी, और मोहाशक्ति के समाप्त होते ही जीवन की दिशा और दशा सब परिवर्तित हो जाएगी, सब बदल जाएगी। उसे बदलना है तो जीवन का पहला यथार्थ, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। भरत चक्रवर्ती के विषय में कहा जाता है कि जब वो उठते थे तो उससे पहले घंटानाद किया जाता था, और घंटानाद के साथ एक वाक्य बोला जाता था, वर्धते भयम, वर्धते भयम, वर्धते भयम। भय बढ़ता है, भय बढ़ता है, भय बढ़ रहा है। चक्रवर्ती, और किसका भय? चक्रवर्ती को किसका भय? हाँ, चक्रवर्ती को बाहर का कोई भय नहीं, पर काल के भय से तो सभी ग्रसित हैं। काल का भय तो सबको है, काल से कोई बचा है क्या? काल से कोई नहीं बचा। तुम काल के ग्रास बनोगे, काल का प्रहार कब हो जाए कहा नहीं जा सकता, ये कभी भी हो सकता है। तो काल का प्रहार तुम पर हावी ना हो, ये प्रयास करो। काल का भय बढ़ रहा है, भय से बचो, भय से बचो, भय से बचो। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।